ये मजहबी प्रोग्राम है, ये चेयरमैन साहब हज को जरूर जा रहे हैं मगर ये राजनीति का प्रोग्राम नहीं है, सबको ही आना चाहिए। राजनीति तो इतनी देर की होनी चाहिए मगर लोगों को पता नहीं क्या हो गया कि वो राजनीति को सब कुछ समझ बैठे। राजनीति तो इतनी सी देर की होनी चाहिए, स्कूल के कमरे तक हो राजनीति, उसके बाद बात तमाम। न उससे पहले राजनीति न उसके बाद राजनीति। राज का मतलब स्कूल, नीति का मतलब कमरा, स्कूल का कमरा। भाई भाई हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्होंने चेयरमैन साहब ने अपना पैसा अपनी माँ, अपने रिश्तेदारों पे अल्हम्दुलिल्लाह हज के मौके पर कुर्बानी किया। मुबारकबाद देता हूँ, दिल चाहिए, जिगर चाहिए पैसा खर्च करने के लिए। पैसा तो यूं बहुत सारे लोगों पे है मगर खर्च करने के जज्बे बहुत कम लोगों के पास होते हैं। और जो लोग अल्लाह की राह में पैसे को खर्च करते हैं, जज़ाक, जो लोग अल्लाह की राह में पैसे को खर्च करते हैं, इंशाअल्लाह कब्र से लेके हशर तक, हशर से लेके जन्नत तक उस पैसे को अपनी आंखों से देखेंगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए पैसा होना चाहिए ताकि उससे जन्नत खरीदी जाए। पैसा कानूनी नहीं होना चाहिए, पैसा उस्मानी होना चाहिए। सुभान अल्लाह। पैसा कौन सा होना चाहिए? उस्मानी। कारून ने कदम कदम पे जहन्नम खरीदी, कारून ने कदम कदम पे नाफरमानी की, कारून ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से गफलत की और जनाब वाला अपने उस वक्त के पैगंबर को, कारून ने उस वक्त के पैगंबर की तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया। ये पैसा कानूनी था जो जहन्नम लेके चला गया, मगर सैयदना उस्मान गनी का पैसा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस्मान ने मुझसे कई बार जन्नत खरीदी है। जोर से सुभान अल्लाह कहते रहो भाई। मुझे लग रहा है मोहब्बत मेंबर था, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मुझे लग रहा है मोहब्बतों का सिलसिला कुछ कमजोर सा हो रहा है, 12 बज रहे हैं ना इसलिए है? तो आप मुझे ये एहसास मत दिलाओ कि 12 बज रहे हैं। नहीं रख लो बेटा, तरक्कियां और खुशहालियां में माशाअल्लाह। तो पैसा उस्मान गनी के पास भी है, सुभान अल्लाह, मगर एक बार नहीं बार बार जन्नत खरीदी है। सैयदना उस्मान गनी ने पैसा हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास है। हजरत मोहतरम हुजूर के अहले खाना सैयदा हजरत खदीजतुल कुबरा, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। प्यारी फातिमा की अम्मी जान, प्यारे हसनैन करीमैन की नानी जान, अल्लाह ने इतना पैसा दिया उस वक्त जनाब वाला दुनिया अरब के अंदर सेलेक्टेड बिजनेसमैन में एक बिजनेसमैन का नाम आता हजरत खदीजतुल कुबरा का। हजरत खदीजतुल कुबरा का माल तिजारत पूरे अरब के अंदर जनाब वाला सर्कुलेट होता था, मगर अल्लाह की कसम उस पैसे को हजरत खदीजा ने हुजूर के मिशन के लिए कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। खुश रहो, खुश रहो। जब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया, तवज्जो चाहूंगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा साल उनका गम मनाया और उस पूरे साल का नाम रखा गया आमे हुज़्न। बार बार जिक्र किया, बार बार जिक्र किया, खदीजा का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है, खदीजा का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। बार बार जिक्र किया हजरत उस्मान गनी का। सुभान अल्लाह। इतना पैसा है हजरत उस्मान गनी के पास। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे कि क्या जरूरत है पैसों की, मगर इतना पैसा था, तवज्जो है, इतना पैसा था हजरत उस्मान गनी के पास कि जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती खत्म होती है
वहां से हजरत उस्मान गनी की दौलत की गिनती शुरू होती है। नोट कर लियो, तुम्हारी दुनिया में गिनतियां ही कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म। यहां से तुम्हारे हमारे सर के ताज हजरत उस्मान गनी शुरू होते हैं। 66 अरब डॉलर और 73 अरब डॉलर में दुनिया की रिचेस्ट पर्सनालिटीज करार दी जाती हैं आज की दुनिया में, मगर सैयदना उस्मान गनी के पास 76 अरब डॉलर से ज्यादा के तो सवारी के जानवर ही थे। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, और 9 मन यानी 4.5 क्विंटल सोना रह गया एक तरफ। रहने दो प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ले लाओ। मैं 1 घंटा बात करूंगा, ज्यादा नहीं, इत्मीनान से सुने बातों को। कुरान और हदीस से कोई बात इधर उधर हट के कहूं तो सब चले जाना, और दीनी दायरे में अगर बात होती रहे तो सुनते रहना। मैं बात कर रहा हूं तीसरे खलीफा की, और जोर से, इतना पैसा मेरे उस्मान गनी के पास, सुभान अल्लाह। बताओ, अरे हद हो गई आज की दुनिया में, जहां का निजाम ये है कि कंपनी खत्म तो बैंक में करंट अकाउंट खत्म, सेठ खत्म, बैंक में करंट अकाउंट खत्म। अरे जिस दिन मर गया उसी दिन करंट अकाउंट खत्म हो गया। मगर उस्मान गनी दुनिया के पहले सेठ हैं कि पर्दा हुए तकरीबन 1300 साल हो गए, 1350 साल पर्दा फरमा लिया जनाब। मगर आज भी सिरोली वालों, सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में हजरत उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। दुनिया के पहले सेठ हैं कि पर्दा फरमाने के तकरीबन 1300-1350 साल के बाद दुनिया में ऐसा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। ये रिकॉर्ड अकेला उस्मान गनी के पास है। सुभान अल्लाह। अब आपकी समझ में आ गई कि सैयदना उस्मान गनी का कितना जनाबे वाला, कैसा उनके पास माल है, मगर इस माल के साथ उनका दिल, सुभान अल्लाह। मैं यही कहना चाह रहा था। मुबारकबाद चेयरमैन साहब, इज्जत माननीय अशफाक सकलैनी साहब, अल्लाह ने आपको नवाजा तो मगर आपने भी जाहिर कर दिया। सुभान अल्लाह। अरे माँ को हज कराना कोई मामूली बात नहीं है, ये नेक लोगों का काम है, ये नेक वक्तों का काम है। ये जनाबे वाला उन लोगों के हिस्से में ही सादत आती है जिन्हें अल्लाह पसंद फरमाता है। माँ को हज कराना कोई मामूली चीज? माँ जनाबे वाला अल्लाह की कसम रहमत का साहिबान है, माँ जनाब वाला फजल का आसमान है, माँ जनाब वाला शफकतों का आसमान है। सरों पर जनाब वाला माँ अल्लाह की नेमत है, अल्लाह तवज्जो की रहमत है। माँ मामूली हस्ती की मालिक नहीं है। माँ के बारे में मेरे नबी फरमाते हैं, इन्नल जन्नत ताता अक़दामिल उम्मत, बिलाशुबा जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। एक मर्तबा मेरे नबी एक बूढ़ी के लिए खड़े हो गए, बूढ़ी के लिए खड़े हो गए। सहाबियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस बूढ़ी औरत के लिए आप कैसे खड़े हो गए? जमाना आपके लिए खड़ा होता है, आप इस बूढ़ी के लिए खड़े हो गए। सहाबियों का बयान है कि हमने देखा कि मुस्तफा उस सहाबी उस बूढ़ी के साथ बातें करते थे, कभी वो मुस्कुराते थे, कभी वो मुस्कुराती थी। ये मुस्कुराहटों और तबस्सुम रेजियों का आदान प्रदान हुआ। जब वो बुढ़िया चली गई तो फिर तारीफ दिए नबी ने, और जनाबे वाला मुस्तफा जाने रहमत उस बूढ़ी को थोड़ी दूर छोड़ के भी आए। जब वापस आए सहाबी ने पूछा, जमाना आपके लिए खड़ा होता है आका, ये कौन साहिबा हैं जिनके लिए आप जैसी हस्ती खड़ी हो गई? तो मुस्तफा जाने रहमत ने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों, तुम जानते नहीं हो क्या? हाज़िही उम्मी अल्लती अरज़अतनी, ओ मेरे गुलामों, ये मेरी माँ है जिसने मुझे अपना दूध पिलाया था। ये हलीमा सादिया है, एक माँ जिसने दूध पिलाया था। ओ लोगों, जब दूध पिलाने वाली
माँ के दर्जों और माँ के क्लासेस और माँ के मर्तबों का ये हाल है, तो खुदा की कसम उस माँ के दर्जों का क्या हाल होगा जिस माँ के पेट में 9 महीने जिसने जनाबे वाला बसेरा डाला हो, जिस माँ ने 2 साल तक दूध पिलाया हो, जिस माँ ने जनाबे वाला खुदा की कसम जिस माँ ने अपने पेट के अंदर शफ़क़तों का अजीम मुज़ाहिरा अपने शहजादे के साथ किया हो, अरे जिसका वो जाने जिगर हो, नखले तमन्ना हो, जिसका जनाबे वाला बेटा हो, आंखों का तारा हो, मुझे बताओ उस माँ का जनाबे वाला क्या हाल होगा। मुबारकबाद देता हूँ अशफाक साहब, अल्लाह जज़ाए खैर दे के आपने हज को जाने के मौके पर ये नेक बख्ती समझी। ये जनाबे वाला नेक बख्ती नहीं बल्कि जनाब सकलैनी साहब ये मेराज है आपकी। अगर अल्लाह ने आपको भी माएँ दी हैं और दुनिया में हैं, माएँ तो सबकी हैं, मगर अगर दुनिया में हैं तो ये लोगों कोशिश करना कि एक बार काबे शरीफ की ज़ियारत हो जाए, एक बार मुस्तफ़ा जाने रहमत के रोज़े पाक का जनाबे वाला दीदार हो जाए और माँ साथ में हो इंशाअल्लाह। खुदा की इज्जत की कसम माँ की दुआओं से सुभान अल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार होगा और इंशाअल्लाह वहां भी बेड़ा। खुदा की इज्जत की कसम हदीसों में आता, रिवायतों में आता, काबे पे पहली नजर पड़ते ही, काबे पे पहली नजर पड़ते ही दिल में जो दुआ आती है ज़बान पर जनाबे वाला वो लफ्जों का जामा पहनती है। दिल की बात जनाबे वाला जब लफ्जों के कपड़े पहन के बाहर आती है तो पहली दुआ जो काबे के दीदार के टाइम आदमी मांगता है, रिवायतों और हदीसों में है कि अल्लाह ताला काबे की पहली नजर की बरकत से उसकी दुआओं को कबूल फरमा लिया। माँ बेटे का साथ हो, सुभान अल्लाह। अरे माँ बेटे का साथ हो, पैरों के नीचे जन्नत, वो जन्नत निशान माँ, फिर उसके अल्लाह की कसम वो पाकीज़ा पाकीज़ा झुर्रियों वाला वो पाकीज़ा चेहरा कि हर झुर्री में जन्नत का मंजर नजर आए, और फिर उसके हाँफते लरसते लरसते और जनाबे वाला कांपते होंठ, आंखों से जारी आंसू, काबे पे पहली नजर बेटे का साथ, क्या निकलेगी दुआ उस माँ की ज़बान से। मैं मानता हूँ अपने उस बेटे के इस हाल को देखकर यकीनन पहली नजर पड़ने के बाद यकीनन ये दुआ निकलेगी उसकी ज़बान से, ए अल्लाह मेरे बेटे को हमेशा शाद रखना, मेरे बेटे को शादमान रखना, मेरे बेटे को आबाद रखना, मेरे बेटे को दुनिया और आखिरत में फजीहतों से पाक रखना, मेरे बेटे को दुनिया और आखिरत में फौजो फला का फौजो फला अता फरमाना, कामयाब रखना, दुश्मनों से बचाना। अल्लाह की कसम वो माँ जो माँ अपने लाल के लिए जनाबे वाला अपने लाल के लिए साहिबान रहमत हुआ करती है, उसकी जबान से काबे की पहली नजर के बाद जब ये दुआ निकली तो आप मान लो कि जनाबे वाला जमीन और आसमान दोनों का निजाम उस माँ की दुआ की पहली दुआ, काबे पे पहली नजर, फिर माँ की दुआ, फिर जनाबे वाला आपको यकीन हो जाना चाहिए कि जब माँ की पाकीज़ा ज़बान से दुआएं निकलें तो बेटे के लिए इंशाअल्लाह हर हाल में वो दुआ कबूल होगी और अल्लाह माँ की दुआ की बरकत से बेटे का निज़ाम दुनिया और निज़ाम आखिरत हर हाल में इंशाअल्लाह उसकी रहमत संवारती हुई दिखाई देगी। इसलिए मुबारकबाद देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, बाबाद बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक तो माँ, और मैंने सुना मामू को भी लेकर जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, ये भी बड़ी बात है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता व बिल वालिदैन ihsana, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह फरमाता व
अल्लाह ताला फरमाता सिले रहमी करो। इसी कुरान पाक की इसी आयत के बाद अल्लाह ताला फरमाता उलुल अरहाम के साथ यानी रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी करो। बेबहन के साथ मोहब्बत से पेश आओ, मामू के साथ मोहब्बत से पेश आओ। जनाब वाला जहां जहां तुम्हारी रिश्तेदारियां हैं उन रिश्तेदारियों को निभाओ। अल्लाह ताला रिश्तेदारियों की रिश्तेदारी निभाने की बरकत से जन्नत का हकदार बना देता है। बाहर के ये तो मुबारकबाद है। अब जरा हज का बयान कर लें, इजाजत है? बाबाद बुलंद कहो। ये कहाँ जा रहे हैं बच्चे? थोड़ी देर बैठो, अभी तो तकरीर भी शुरू नहीं हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चेयरमैन साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ और अपने मामू को साथ लिया और इस सफर का इरादा फरमाया। सुभान अल्लाह। चेयरमैन साहब, मैं आपको आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद इस्लाम का एक शेर सुनाता हूँ। जब वो चले हैं हज को आला हजरत सरकार, तो जरा सुने। इरशाद फरमाते हैं, शुक्रे खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, शुक्रे खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है, जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। और एक शेर जो हासिल है पूरी इस नज्म का, फरमाते हैं बरेली वाले, उसके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए, उसके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजरी इस पाक दर की है। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं, होते कहाँ खलीलु बिना काबा मिना, होते कहाँ खलीलु बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। क्या मतलब? मतलब ये है कि वैसे तो जनाब वाला शोर मचा हुआ पूरी बस्ती में कि हज को जा रहे हैं, हज को जा रहे हैं, काबा देखने जा रहे हैं, मगर आला फरमाते हैं काबा देखना तो वाकई यकीनन तौफीक खुदा है, मगर सच्चाई ये है कि वो जो मदीने वाला दरबार है उस दरबार की हाजिरी असल है। क्योंकि मदीने वाला दरबार इस नौइयत का है कि अगर मदीने वाले महबूब ना होते तो काबा भी नहीं होता, मदीने वाले महबूब ना होते तो बिना भी नहीं होती, मीना भी नहीं होता। अगर वो नहीं होते तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं होते, वो ना होते तो इस्माइल ज़बीउल्लाह नहीं होते। अजी वो ना होते तो मुझे बताओ क्या कुछ होता जनाब वाला? कुछ भी नहीं। वो हैं तो सब कुछ है और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बरेली वाले कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है। उनके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई। अल्लाह जनाब वाला खुद फरमाता, कुन तो कन्नम मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, फारत तो अनौरफा, मेरी मशीयत हुई कि मेरा तारुफ हो, मेरा इंट्रोडक्शन हो, तो फिर मैंने अपने मोहम्मद को अपना बुरहान बना के भेज दिया। लोग इन्हें देखते रहे, जमाने को मेरी याद आती रहे, लोग मोहम्मद महबूब को देखते रहे, जमाने को मेरी याद आती रहे। हजरत मोहतरम बाहर के, अब जरा मुख्तसर में सुना दूं, जल्दी जल्दी सुना दूं। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे 12 बजे का टाइम मुकम्मल हो रहा है और तुम जाने के बिल्कुल करीब हो, इसीलिए मैंने कहा था चेयरमैन साहब से प्रोग्राम जरा शॉर्ट रखना। मुझे सिरोली का मालूम है, ये जनाब वाला जैसे ये टाइम होता है वैसे ही सिरोली वाले अपने अपने जलसों को कुछ हल्का कर देते हैं। ये मुझे बहुत पहले से मालूम है। सिरोली आज नहीं आया, सिरोली में जनाब वाला मेरा रिश्ता कम से कम 20-22 साल पुराना है। मैंने देखा है कि यहाँ के जलसे 1 बजे तक 12:30 बजे तक बहुत अच्छे मूड में चलते हैं और उसके बाद फिर ऐसे हालात आ जाते हैं। मुझे सिरोली की इस रीत का इल्म है। मैंने कहा था शॉर्ट रखना, मगर आपने ही लंबा किया है, मेरा कसूर क्या है? इसलिए अब जब मुझे इस टाइम में बैठाया तो कुछ बातें तो सुनी लो। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। अब अगर सुनना चाहते हो तो सुना दूं, वरना मुझे भी इतना ज्यादा जनाबे वाला ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इश्तियाक हो कि मैं सुनाते ही रहूंगा या आंखें बंद करके तकरीर कर लूंगा। ना ना, सुनोगे तो सुनाऊंगा। थोड़ा करीब आ जाओ, इधर को आ जाओ, इन कुर्सियों पे आके बैठ जाओ, तुम मेरे करीब हो जाओगे, मिलके बैठोगे, शैतान को इस गैप अप से हटाओगे और शैतान को बीच में आने का मौका नहीं दोगे। हो सकता बरकत फिर कायम
हो जाए। हजरत मोहतरम, मैं इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन बस 12 बजे बैठा हूँ, वादा करता हूँ 1 बजे तक हर हाल में आप मुझको अलविदा कह देना और मैं आपको अलविदा कह दूंगा। मैं अभी कल्याणपुर में आया था मुनासिब भाई के यहाँ, कहाँ भोलू भाई बैठे हैं, यहाँ गुड्डू भाई, पूछ के देख लो, बल्कि खुद चेयरमैन साहब भी बैठे थे, उस जलसे की जान बने हुए थे, ये पूछ के देख लो। मुशाहिद भाई, मैं गया था, हज का ही मौका था, उनके चचा ताऊ जा रहे थे हज को, गया था मैं, माशाल्लाह क्या महफिल सज रही थी, क्या महफिल जम रही थी। एक तुम हो, तुमने घड़ी देख ले, अरे ऐसी रातें तो कभी कभी आती हैं, सोने जागने तो रोजाना लगे रहते हैं। कोई बुरा कर दिया जो हमने शायरों को बुला लिया, हमसे पहले भी शायरों को सुनना, हमारे बाद भी सुनना। मैंने तो कहा था इरशाद रामपुरी से, मैंने कहा पहले तकरीर हमारी करा देना, बाद में मुशायरा करा लेना, क्योंकि तकरीर सुनने में बहुत कमजोर हैं लोग और मुशायरे में बहुत मजबूत हैं लोग। जब तक चाहेंगे तब तक बैठ जाएंगे, मगर चलो बेहतर है तो आप ही की ख्वाहिश पर मुझे 12 बजे बैठाया, बैठ गया मैं, तो कम से कम इतना करो कि सुनते रहो थोड़ी देर। अल्लाह आपको आबाद रखे। क्या कह दिया मैंने ये कहा पहली बात, नबी ना होते तो काबा भी, जोर से कहिए, नबी ना होते तो काबा भी, इसीलिए बरेली वाले कहते हैं, इधर देखिए मौलाना, बरेली वाले कहते हैं, तवज्जो रखिए आप भी, बहुत बहुत ज्यादा मामला नहीं है, रख दीजिए, तवज्जो है। बरेली वाले कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, इसका मतलब मुस्तफ़ा जान रहमत जान है पूरी दुनिया की, और जान है तो सारा जहान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह फरमाता है मैं तो कंदम मक्सिया, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैंने अपने महबूब के लिए पैदा किया सारा का सारा, क्योंकि महबूब को भेजना था। अल्लाह ने ज़मीन बनाई महबूब के लिए, ज़मीन हिली तो अल्लाह ने पहाड़ बना दिए ताकि ये ज़मीन थम सके। तो जनाब वाले ये सब महबूब के लिए हो रहा है, महबूब को भेजने के लिए हो रहा है। जब ज़मीन हिली अल्लाह ने पहाड़ बना दी, और पहाड़ों की आगोश में से अल्लाह ने दरियाओं को जारी फरमा दी। गंगा बह गई, जमुना बह गई, सरस्वती बह गई, गोदावरी बह गई, कोसी बह गई, जनाब वाली नदियाँ बह गई। और जनाब वाला पानी जब जमीन पे आया तो घास उगने लगी। जनाब वाला ये घास, ये दूब घास हो गई, मोता घास हो गई, जनाब वाला तरह तरह की घास है। और फिर जनाब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इसी पानी से, इस तरी से, इस सरसब्दी और शादाबी से फूल पैदा कर दिए। अल्लाह ने चमन पैदा हो गए, चमनिस्तान को अल्लाह ने फरहत और अल्लाह ने जनाब वाला खुशबू अता फरमा दी। ये निकहतें, ये नुज़हतें, फिर अल्लाह ने जनाब वाला इस ज़मीन को इन ज़मीन को करार देने के लिए, इस चमनिस्तान को बहार देने के लिए अल्लाह ने हवाओं को पैदा कर दिया। ये पूर्वी हवा, ये पश्चिमी हवा, ये उत्तरी हवा, ये दक्षिणी हवा। आज तुमने इन हवाओं का मंजर देखा होगा, कैसे कैसे पेड़ गिरे पड़े तुम्हारे सिरोली के रास्ते में। जनाब वाला इन हवाओं की कारकर्दगी है ये, कभी पूरबिया चल गई, कभी पछादिया चल गया, कभी दक्षिणी चल गई, कभी उत्तरी चल गई। ये जनाबे वाला वो हवाएं हैं कि अल्लाह ने इस पूरी जमीन की बहार और करार के लिए इन हवाओं को पैदा कर दिया, इन हवाओं को बांकपन दे दिया। जनाबे वाला पूरी जमीन सज गई, पूरी जमीन डेकोरेटेड हो गई। तो फिर क्या किया अल्लाह ने? महबूब को भेज दिया? ना ना ना, अल्लाह ने आसमान बनाए। आसमान इतना लंबा चौड़ा आसमान, बगैर पिलर के बना दिया अल्लाह ने आसमान। कैसी शान वाला है जनाबे वाला मेरा अल्लाह, जिसने इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के बना दिया, इतनी बड़ी जमीन पानी पे इस्तेवार फरमा दी। फिर भी लोग शक करते हैं अल्लाह है नहीं है, अल्लाह है नहीं है। जनाब टीवियों पे डिबेटें हो रही हैं, अल्लाह अल्लाह है या नहीं है, डज गॉड एक्सिस्ट, डज गॉड एक्सिस्ट। तमाशा है, जब तमाशा है तुम सुनना नहीं चाहते। और जनाबे वाला हालात ही है कि अल्लाह में शक, मुस्तफा में शक, अल इस्लाम में शक, कुरान में शक। तुम पता नहीं क्या सुनना चाहते हो। ना मैं तुम्हें हंसा सकता, ना मैं तुम्हें जनाब जोक सुना सकता। ओ लोगों, हालात की नब्ज को पहचानने की कोशिश करो। आज टीवी डिबेटें हो रही हैं, इधर एक साहब बैठे जो ये साबित कर रहे हैं अल्लाह है, और ये साबित कर रहे हैं अल्लाह है ही नहीं। डज गॉड एक्सिस्ट? जनाब वाले ये मौजूद बहस बना हुआ है। मैंने तो इस बहस को खारिज कर दिया। मैंने जनाब वाला देखा, एक तरफ बेइल्म बैठा हुआ था तो एक तरफ बेअकल बैठा हुआ था। बेअकल कह रहा था कि अल्लाह है ही नहीं, और बेइल्म कह रहा था अल्लाह है। उसके पास दलील है ही नहीं अल्लाह को साबित
साबित करने के लिए चंद मुश्किल अल्फाज हैं अंग्रेजी के, इसके सिवा कुछ है ही नहीं पूरी बहस के अंदर। मगर मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, सिरोली वालों गौर से सुन लो और चौराहे पर सिर्फ इसी आयत को सुनाना, उन जालिमों अत्याचारियों के सामने, उन बेवकूफों दरीदतैनों और उन जंगलियों के सामने जो अल्लाह की जात में डाउट करते हो, उनके सामने हर चौराहे पे इस आयत को पढ़ना। मेरा रब फरमाता अफिल्लाह शक्कुन फातिरिस समावाति वल अर्द, ए लोगों क्या अल्लाह में शक करते हो? उस अल्लाह में जिस अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी जमीनें बना दी और इतने बड़े बड़े आसमान बगैर पिलर के। अरे अल्लाह को समझने के लिए इतना ही काफी है। अगर गौर कर लोगे, कौन बना देगा? है हिम्मत किसी की? इतनी बड़ी जमीनें और जनाबे वाला इतने बड़े बड़े आसमान, ना अमेरिका में कभी गिरता, ना ईरान में कभी गिरता, जनाब वाला ना जनाब वाला अफ्रीका में गिरता, ना ऑस्ट्रेलिया में गिरता। जिधर देखो तन ऐसे ही सीधा सीधा इस्तेवार रहता, न ऊपर को होता न नीचे को होता, न कभी खमीदा होता न कभी झुकता। मेरा अल्लाह फरमाता 30वें पारे में, अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाउ बनाहा रफ़ा समकाहा फसव्वाहा। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तुम कुरान नहीं पढ़ सकते, मगर कुरान जब पढ़ो तो कम से कम सुभान अल्लाह कह दिया करो। अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाउ बनाहा रफ़ा समकाहा फसव्वाहा। क्या शान वाला है वो अल्लाह, जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को यूं इस्तेवार फरमा दिया। एक जगह मेरा रब फरमाता है, जरा कुरान पढ़ो और तवज्जो के साथ सुनो। मेरा रब इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौना। अरे तुम देखते नहीं हो, आंखें नहीं है, तुम्हारे पास दिल नहीं है समझने को। इरशाद फरमाता है, शान वाला है वो अल्लाह जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया। सुभान अल्लाह। अब जरा आगे बढ़ूं, तवज्जो करो, आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। जमीनें बन गई, जमीनें सज गई, आसमान बन गए, आसमान में अंधेरा ही अंधेरा, कहीं से जनाब वाला रोशनी का नाम निशान नहीं। भेजना महबूब को है, जनाब वाला भेजना महबूब को है, रोशनी है नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजने की वजह से इस काले आसमान पर, इस नीले आसमान पर, इस बेनूर आसमान पर दो हैवी हैवी लाइटें लगा दी। एक हैवी लाइट का नाम सूरज रखा गया, एक हैवी लाइट का नाम चांद रखा गया। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इस बड़े आसमान पर जगह जगह छोटे छोटे और बड़े बड़े सितारों से पूरे आसमान को सजा डाला, क्योंकि महबूब को भेजना है और कोई मकसद नहीं। ना आदम मकसूद है, ना मूसा मकसूद है, ना ईसा मकसूद है, ना इब्राहिम खलीलुल्लाह मकसूद, ना जनाबे वाला हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह मकसूद। 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन, मगर मकसूद मशीयत कोई नहीं। मकसूद मशीयत अगर कोई है तो मदीने वाला महबूब है, आमिना का लाल है। अर्ज करना चाहता हूँ, जमीनें सज गई जनाब वाला, आसमान सज गए बेनूर थे। अल्लाह ने हैवी हैवी लाइटें लगा दी और सितारों से मुज़य्यन कर दिया पूरे आसमान को। तो फिर भी अल्लाह ने महबूब को नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने और बड़ा एहतमाम किया, बहुत बड़ा एहतमाम किया। अल्लाह की मशीयत ने पुकारा, महबूब अभी नहीं भेजेंगे, हम तुम्हें अभी नहीं भेजेंगे। पहले तुम्हारे अनाउंसर आएंगे, तुम्हारी घोषणाएं होंगी, तुम्हारी उद्घोषणाएं होंगी, तुम्हारे डिक्लेरेशन होंगे, तुम्हारे बयान होंगे और तुम्हारे ऐलान होंगे। तो गली गली में ऐलान होने लगे, आ रहे हैं वो, आ रहे हैं वो। पहला ऐलान हजरत आदम ने किया। जोर से कहिए और जोर से कहिए। और यहीं से शुरू होती है हज की कार्रवाई। पहली घोषणा आदम की और यहीं से शुरू होती है हज की कार्रवाई। हज की कार्रवाई मदीने वाले मुस्तफा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा हज अल्लाह के नेक बंदों की यादगार है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से हज की कार्रवाई शुरू होती। कैसे? ऐसे। इजाजत है? सुभान अल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो और थोड़ा मौका दो, 20 मिनट 25 मिनट का। ऐसे गुजर जाएगा घंटा, पता भी नहीं लगेगा, जनाब वाले एहसास भी नहीं होगा। मगर ये शैतान है, बार बार वसवसे पैदा करता। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा?
है? इस तरह के एहसास दिलाता है, तड़पाता है, वसवसे पैदा करता है। और फिर शैतान की उंगली थामी और चल रही है। अरे क्यों आए थे? कम से कम कुछ तो साबित करो। बताओ हज की कार्रवाई कहां से शुरू हुई? बाबा आदम से। तो सबसे पहले जरा जल्दी जल्दी जिक्र कर लूं, जन्नत से तशरीफ लाए। पहले जन्नत में थे, वहां भी मुस्तफा जाने रहमत के गुणगान, वहां भी मुस्तफा के। जब बीवी हव्वा पैदा हुई, हजरत हव्वा हमारी माँ और तुम्हारी माँ हजरत हव्वा, जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का हाथ बढ़ा हजरत हव्वा की तरफ, तो आपको याद होगा मुस्तनद रिवायत है, अल्लाह ने फरमाया हाथ मत बढ़ाओ आदम, पहले इनका मेहर अदा कर दो, पहले इनका। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इनके मेहर में? तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, आदम इनका मेहर ये है कि मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ। मुस्तफा का नाम आया ज़बान पर, हमारी माँ हमारे अब्बा के लिए हलाल हुई। मुस्तफा का नाम नहीं आया जब तक मेहर अदा नहीं हुआ, तब तक मुस्तफा का नाम अख्द में बंधा हुआ है। इसीलिए हजरत आदम के फरमाबरदार बेटे आज तक शादियों के मौके पर नबी की बात करते हैं, और वो जो डीजे लाते हैं, तबले ताशे बजाते हैं, वो इस हकीकत को भूल जाते हैं। डीजे तबला ताशा नहीं, आदम के फरमाबरदार औलाद, उनका तरीका ये है कि शादियों के मौके पर नबी का नाम, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। बेटियों की शादियां हो तो मिलादे पाक की महफिलें, आगे बढ़ो, मुस्तफा का गुणगान हुआ जन्नत में। अब आगे तशरीफ लाए जन्नत से बाहर, जैसे ही आए, और हमारी तुम्हारी खुशनसीबी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, इसलिए सुन लें, तवज्जो है। और सिरोली वालों मुबारकबाद देता हूं, मुबारकबाद कि कम से कम सिरोली को ये सआदत हासिल हुई। काश तुम समझ लेते, काश तुम समझ लेते, इतना बड़ा शहर पड़ा हुआ है, इतने कस्बे पड़े हुए हैं तुम्हारे जिला बरेली में, मगर ये मनसब अल्लाह ने सिरोली वालों के लिए लिखा, जिला अध्यक्षों, इसलिए गौर से सुनो। जन्नत से जब बाहर आए बाबा आदम, तो हमारी और आपकी खुशनसीबी से इसी भारत की जमीन पर आए, अखंड भारत के सरांदीप के पहाड़ों पे। इसलिए जिला अध्यक्ष जी हम कहना चाहेंगे कि ये भारत बेशक महान भारत है, ये ग्रेट इंडिया है, ये देश लकी है, ये भारत महान है, भारत लकी है, भारत बड़ी मोहतरम शख्सियत का मालिक देश है, भारत जनाबे वाला बहुत मोहतशम देश है। उसकी वजह ये है कि पहला इंसान इसी भारत की जमीन पे तशरीफ लाया, पहला मुसलमान इसी भारत की जमीन पे तशरीफ लाया, पहली ऐलान हुई, पहली नमाज फजर बाबा आदम ने पढ़ी तो इसी अखंड भारत के, इसी अखंड भारत की जमीन पे पढ़ी। हज़रात मोहतरम, ये भारत बहुत महान है, सैयदना आदम इसी भारत की जमीन पे तशरीफ, रोते रहे, तड़पते रहे, जनाब वाला रोते रहे, इस सरांदीप के पहाड़ों पर रोते रहे। हमारी और तुम्हारी माँ वहां जद्दे में उतर गई, दोनों अलग अलग हो गई। यहाँ से हज शुरू होता है, कैसे शुरू होता है? ऐसे शुरू होता है, इधर ये तड़पे, उधर वो तड़पे, इधर ये कहते थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। रोते रहे, 100 साल हो गए, 150 साल हो गए, 250 साल हो गए, जनाब वाला 250 साल हो गए, रोते रोते तड़पते तड़पते। देवबंदी कहते हैं अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। तुमने सुना नहीं? देवबंदी कहते हैं अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। इन देवबंदियों से पूछ कर देखो कि अल्लाह से ही तो मांग रहे थे, किसी और से मांग रहे थे क्या? बार बार कहते थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, मगर क्या बात है 250 साल नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, पूरे 300 साल 300 years crying loudly but there is no response। पूछो इनसे 300 years crying loudly, weeping loudly but there is no response, 300 साल नो रेस्पॉन्स। भाई बताओ क्यों नहीं
मिला। हजरत मोहतरम 300 साल के बाद सैयदना आदम के दिल में अल्लाह की तरफ से ये कलमे उतरे। ऐसे मत मांगिए दुआ, बल्कि दुआ ऐसे मांगिए। कैसे? जो दिल में आया फिर जबान पे आया, फिर कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीयती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खताएं इज्तिहादी को माफ फरमा दे। सिरूली वालों, आसपास वालों, जैसे ही नाम महबूब ज़बान आदम पर आया, खुदा की कसम पहली बार रहमत मौला से पयामे मोहब्बत आया। माफ कर दिया गया खता इज्तिहादी को, तौबा कबूल हो गई बाबा आदम की। हजरत फिर क्या हुआ? जब तौबा कबूल हो गई तो फरिश्ते सैयदना आदम को इधर से लेके चले और रोती हुई तड़पती हुई बीवी हव्वा